देखिए दोस्तों, आज हम बताएँगे। देखिए वीडियो आज बीएसटी सीबीपीटीटी 2025 की तैयारी में आज हम जानेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियाँ एवं साहित्य के बारे में। ओके दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखें। लास्ट में हम इम्पोर्टेंट ऑप्शन वाले प्रश्नों को भी देखने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें दोस्तों, और एंड तक देखें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे, देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा, बोली एवं साहित्य। देखिए, हम मेरी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर संपूर्ण पहले नंबर से लेकर देखना शुरू करें। मैं बीएसटीसी की बुक लक्ष्य के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी कराने जा रहा हूँ। देखिए प्रमाण के साथ दोस्तों, इसलिए विश्वास कीजिए। देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा राजस्थान, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, सिंध, पंजाब एवं हरियाणा के राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। दोस्तों, प्रसिद्ध इटालियन विद्वान एवं भाषा शास्त्री डॉक्टर एल पी टेस्सिटोरी ने राजस्थान की उत्पत्ति शोर सैनी अपभ्रंश से सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन व डॉक्टर पुरुषोत्तम मनोरिया के नागर अपभ्रंश से मानी है, तथा श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया राजस्थानी की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। दोस्तों, यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने 1912 ईस्वी में किया है। दोस्तों याद रखें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने किया है। दोस्तों याद रखें। देखिए राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में जान लीजिए। देखिए मारवाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखिए दोस्तों, जोधपुर में, फलौदी में, बीकानेर में, जैसलमेर में, पाली में, नागौर, डिडवाना में, जालौर में, सातचौर में, सिरोही में। दोस्तों और देखिए आप मारवाड़ी बोली के संबंधित इंपॉर्टेंट इनको भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्किम करके भी पढ़ लीजिए। उदयपुर, देखिए मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दोस्तों उदयपुर में, सलूम्बर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। दोस्तों बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दोस्तों डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। दोस्तों देखिए दोस्तों, दुडाड़ी का भाषा कहाँ बोली जाती है? जयपुर में, दूदू में, किशनगढ़ में, टोंक में, और अजमेर मेरवाड़ में, दौसा में और सवाई माधोपुर में। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, तोराबाटी की बोली कहाँ बोली जाती है? तोराबाटी क्षेत्रों में। दोस्तों याद रखें। जैसे कि झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग, नीमका थाना तथा जयपुर ग्रामीण जिले कुछ उत्तरी भाग व कोटपुतली बहरौल जिले के दक्षिणी भाग को थोराबाटी कहा जाता है। दोस्तों याद रखें। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? दोस्तों कोटा में, बूंदी में, बारां में, झालावाड़ में। मेवाड़ी बोली दोस्तों अलवर में, खेरतल तिजारा में, भरतपुर में, डींग में, मेवाड़ क्षेत्र धौलपुर और करौली के पूर्व में बोली जाती है। दोस्तों याद रखें। हरीवाड़ी बोलियाँ दोस्तों कोटपुतली बहरौल एवं मुनावर, खेरतल तिजारा, राठी में बोली जाती है। मालवी दोस्तों प्रतापगढ़ में, फिर झालावाड़ में, कोटा में बोली जाती है। दोस्तों निमाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दोस्तों दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। याद रखें। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम अगली पीडीएफ ओपन करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, खिराड़ी बोली भी दोस्तों शाहपुरा, बूंदी, सिरोही में बोली जाती है। दोस्तों सेगाबारी दोस्तों सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में बोली जाती है। दोस्तों याद रखें। इंपॉर्टेंट नामों को आप जरूर याद रखें। दोस्तों देखिए दोस्तों, डॉक्टर LPG टेस्टोरी ने पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति शोरसैनी अपभ्रंश से मानी है। दोस्तों याद रखें। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने राजस्थानी का उद्गम शोरसैनी के नाम नागर अपभ्रंश से होना माना है। दोस्तों याद रखें। राजस्थानी साहित्य, देखिए दोस्तों अब राजस्थानी साहित्य के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, राजस्थानी साहित्य के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों देखिए राजस्थानी साहित्य, देखिए राजस्थानी साहित्य के निर्माणकर्ता की शैलीगत एवं विषयगत शिला भिन्नता के कारण निम्न 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि देखिए जैन साहित्य में, चारण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में, संत साहित्य में और लोक साहित्य में। देखिए हम अब एक एक करके इन साहित्यों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जैन साहित्य, देखिए दोस्तों जैन धर्मावलंबियों तथा जैन आचार्यों, मुनियों, यतियों एवं श्रावकों तथा जैन धर्म से प्रभावित साहित्यकारों द्वारा व्याप्त मात्रा में रचा गया साहित्य जैन साहित्य कहलाता है। दोस्तों याद रखें। चारण साहित्य, दोस्तों राजस्थान की चारण आदि विरुद्ध गायक जातियों द्वारा रचित अन्याय कृतियों को सम्मिलित रूप से चारण साहित्य कहते हैं। चारण साहित्य मुख्यतः पद में रचा गया है। इसमें वीर रसात्मक कृतियों का बाहुल्य है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य को भी देख लीजिए। दोस्तों राजस्थानी साहित्य में ब्राह्मण साहित्य अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। कानड़ देव प्रबंध, गंभीर रायण, बिसल देव रासो, रणमल छंद आदि प्रमुख ग्रंथ इस श्रेणी के ग्रंथ हैं। दोस्तों याद रखें।
देखिए दोस्तों संत साहित्य को भी देख लीजिए। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की धारा में राजस्थान की शांत एवं सौम्य जलवायु में इस भूभाग पर अनेक निर्गुणी एवं सगुणी संत महात्माओं का आविर्भाव हुआ है। इन उदारमना संतों ने ईश्वर भक्ति में एवं जन सामान्य के कल्याण विपुल साहित्य की रचना यहाँ की लोक भाषा में की है। संत साहित्य अधिकांशतः पद्यमय ही हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों लोक साहित्य को भी देख लीजिए। राजस्थानी लोक साहित्य गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। इसका लेखन मुख्यतः निरम विद्याओं में किया गया है दोस्तों, याद रखें। ख्यात दोस्तों, ख्यात के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परक ग्रंथ जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण हेतु करवाई, ख्यात कहलाते हैं दोस्तों, याद रखें। मुड़त नेर श्री ख्यात दयाल दास की बीकानेरा राठौरी ख्यात आदि प्रसिद्ध हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों वंशावली के बारे में भी जान लीजिए। इस श्रेणी की रचनाओं में राजवंश की वंशावलियाँ विस्तृत विवरण साहित्य लिखी गई हैं, जैसे राठौरी वंशावली, राजपूतों की वंशावली आदि दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों और भी हम पढ़ेंगे दोस्तों बाट क्या है दोस्तों, सभी मुख्य मुख्य पॉइंटों को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों बाट का अर्थ है दोस्तों कथा या कहानी से है। राजस्थान में ऐतिहासिक पौराणिक प्रेम परक एवं काल्पनिक कथानकों पर बात साहित्य अपार है दोस्तों। इसे प्राय चंपू शैली में लिखते हैं दोस्तों, याद रखें। प्रकाश, देखिए दोस्तों प्रकाश के बारे में देख लीजिए। किसी वंश अथवा किसी व्यक्ति विशेष के उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ प्रकाश कहलाती हैं दोस्तों। राज प्रकाश, बाबू प्रकाश, उदय प्रकाश आदि इनके मुख्य उदाहरण हैं दोस्तों, याद रखें। वचन का दोस्तों, वचन का के बारे में जान लीजिए। यह एक गद्य पद्य मिश्रण तुकांत रचना होती है जिसे में अंत्यानुप्रास मिलता है। राजस्थानी साहित्य में अचल दास खिचीरी वचनिका एवं राठौर रतन जी महेश दासोतरी वचनिका लेखक हृदया जग्गा प्रमुख हैं दोस्तों, याद रखें। वचनिका मुख्यतः प्रबंध मिश्रित राजधानी में लिखी हुई है दोस्तों, याद रखें। मरस्या दोस्तों, मरस्या क्या है दोस्तों, राज या किसी व्यक्ति विशेष को मृत्युपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य जिसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है दोस्तों, याद रखें। दवाबेट क्या है दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। दवाबेट यह उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है जिसमें किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है दोस्तों। यह तुकांत गद्य है दोस्तों, याद रखें। रासो, देखिए दोस्तों रासो के बारे में हर कोई जानता है। राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ जिनमें अनेक युद्ध अभियानों व वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ साथ उनके राजवंश का विवरण भी मिलता है। भीषलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि मुख्य रासो ग्रंथ है दोस्तों, याद रखें। बैली क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। राजस्थानी बैली साहित्य में यहाँ के शासकों के एवं सामंतों की वीरता, इतिहास, विद्वत्ता, उदारता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख होता है। पृथ्वीराज राठौर लिखित बैली किशन रुक्मणी प्रसिद्ध बैली ग्रंथ है। इनकी भाषा दिंगल है दोस्तों। विगत यह भी इतिहास परक ग्रंथ लेखन की शैली है दोस्तों। मारवाड़ा परगना विगत इस शैली की प्रमुख रचनाएं दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों प्रमुख साहित्यकारों के भी नाम जान लीजिए दोस्तों। साहित्य में जो प्रथम नंबर पर हैं दोस्तों उन साहित्यकारों के नाम जान लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों राजस्थान में जो साहित्य में प्रथम नंबर पर हैं उन साहित्यकारों के भी नाम जान लीजिए। देखिए राजस्थान की प्राचीनतम रचना कौन ने लिखी है दोस्तों, भरतेश्वर बाहुबली और लेखक ब्रजसेन सूरी 1167 के लगभग दोस्तों। भाषा मारू गुर्जर, विवरण भरत और बाहुबली के बीच हुई युद्ध का वर्णन है दोस्तों। समतोलेख वाली प्रथम राजधानी रचना, देखिए दोस्तों प्रथम राजधानी रचना कौन सी है, भात बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ मारू गुर्जर। भाषा में रचित रास परंपरा में सर्वप्रथम और सर्वाधिक पाठ वाला अखंड विकास काव्य है दोस्तों, याद रखें। वचन का शैली के प्रथम सशक्त रचना दोस्तों अचल दास की वचन का शिवदास गार्डन दोस्तों। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास दोस्तों कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित श्री राम नारायण अग्रवाल का चाचा राजस्थानी का दूसरा उपन्यास है दोस्तों, याद रखें। राजस्थानी का प्रथम नाटक दोस्तों केसर विलास शिवचंद्र भरतिया द्वारा दोस्तों। राजस्थानी में प्रथम कहानी दोस्तों विशांत प्रवास शिवचंद्र भरतिया। इस प्रकार शिवचंद्र भरतिया राजस्थानी उपन्यास नाटक और कहानी प्रथम लेखक माने जाते हैं दोस्तों, याद रखें। स्वातंत्रोत्तर काल का प्रथम राजस्थानी उपन्यास
आबे पटकी, श्रीलाल नटमल जोशी दोस्तों याद रखें। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति दोस्तों बादली चंद्र सिंह बिरकाली, यह स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवीजन करने के लिए दोस्तों, और वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, रिवीजन करते रहें। देखिए दोस्तों अब हम देखिए अगली पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। देखिए दोस्तों राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, इनको जरूरी आप याद रखें। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं देखिए पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, कवि चंद्रबरदाई ने दोस्तों। इसके बारे में कि इसमें क्या वर्णन हुआ है उसको भी हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है वर्णन। इसमें अजमेर के अंतिम चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र एवं युद्धों का वर्णन है। यह पिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है दोस्तों। माना जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि एवं मित्र था दोस्तों याद रखें। कुमार रासो दोस्तों दलपत विजय ने लिखा है दोस्तों। पिंगल भाषा के इस ग्रंथ में मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराज जजराज सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है दोस्तों याद रखें। वृद्ध चतहरी करतार बानो। देखिए दोस्तों बृहद छतरी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, और करतार बानो में इस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बताया गया है दोस्तों। खुरदुर्सा आड़ा अकबर के दरबारी कवि थे। इनकी पीतल की बनी मूर्ति अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में विद्यमान है दोस्तों याद रखें। कवि देखिए दोस्तों किरतार बानो किसने लिखी है दोस्तों, कवि दुर्सा ने लिखी है याद रखें दोस्तों। हम गलत प्रश्न पर चले गए दोस्तों, दोबारा से हमें बता दे रहा हूँ आपको। देखिए वृद्ध छतरी तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा पर आधारित है दोस्तों। और देखिए किरतार बानो किसने लिखी है दोस्तों, यह दुर्साड़ा कवि दुर्साड़ा ने लिखी है, जो अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। इसे पीतल की बनी मूर्ति अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में विद्यमान है दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों बीकानेर राठौरी ख्यात दोस्तों देखिए बीकानेर राठौरी ख्यात किसने लिखे दोस्तों, दयालदास खिंडार यच ने दोस्तों। देखिए दो खन्नों के इस ग्रंथ में जोधपुर एवं बीकानेर के राठौरों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन है दोस्तों याद रखें। सगत रासो दोस्तों गिदर आसिया। देखिए इस दिंगल ग्रंथ में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। यह 943 छंदों का प्रबंध काव्य है। कुछ पुस्तकों में इसका नाम जगत सिंह रासो भी मिलता है। हम्बीर रासो दोस्तों जोधपुर द्वारा रचित इस काव्य ग्रंथ में रणथंभौर शासक राणा हम्बीर चौहान की वंशावली, अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध एवं उनकी वीरता आदि का विस्तृत वर्णन है दोस्तों याद रखें। पृथ्वीराज विजय दोस्तों जयानक ने लिखी है दोस्तों। संस्कृत भाषा के इस काव्य ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी मिलती है दोस्तों। अजीतोदय दोस्तों अजीतोदय जग जीवन भट्ट ने लिखी है दोस्तों। इसमें मारवाड़ के इतिहास घटनाओं विशेषतः महाराजा जसवंत सिंह एवं अजीत सिंह के मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन है दोस्तों याद रखें। यह संस्कृत भाषा में दोस्तों याद रखें। ढोला मारूरा डुआ किसने लिखा है दोस्तों, गज गुरु रूपक दोस्तों। इसके कवि कौन है, ढोला मारूरा दुआ के गज गुण रूपक दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए। दिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण कवि कलोट के इस ग्रंथ में ढोला एवं मारवाड़ी के प्रमुखान का वर्णन है दोस्तों। इसमें जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह के राज वैभव तीर्थ यात्रा में युद्धों का वर्णन है दोस्तों याद रखें। केशव दास की गारण। देखिए दोस्तों गारण जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के प्रिय कवि थे दोस्तों याद रखें। केशव दास की गारण जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के प्रिय कवि थे दोस्तों याद रखें। सूरज देखिए दोस्तों सूरज क्या है दोस्तों, इसमें जोधपुर के राठौर वंश के प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह के समय तक की घटनाओं का वर्णन है। साथ ही अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य युद्ध एवं अभय सिंह की विजय का वर्णन है दोस्तों। सूरज प्रकाश के कवि रचयिता कौन है दोस्तों, कविया करणी दान है दोस्तों याद रखें। मूता नेड़श्री ख्यात किसने लिखी है दोस्तों, मारवाड़ा परगनारी विघट दोस्तों। मूता नेड़श्री ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विघट किसने लिखी है दोस्तों, मोहड़त नेड़सी ने दोस्तों। पढ़ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों जोधपुर महाराज जसवंत सिंह प्रथम के दीवान नेड़सी की इस कृति में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के इतिहास के साथ
साथ सीमावर्ती रियासतों गुजरात, काठियावाड़, बघेलखंड आदि के इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है दोस्तों। नरसी को राजपूताना का अबुल फजल भी कहा गया है। मारवाड़ा परगना विगट को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं दोस्तों, याद रखें। यह गोयल शासकों की वंशावली मेवाड़ के राजनीतिक व सामाजिक संगठन की जानकारी प्रदान करता है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, एकलिंगजी महात्म्य क्या है दोस्तों, जो कान्हा व्यास ने लिखा है दोस्तों। एकलिंगजी महात्म्य क्या है दोस्तों, जो कान्हा व्यास ने लिखा है। यह गोयल शासकों की वंशावली मेवाड़ के राजनीतिक व सामाजिक संगठन की जानकारी प्रदान करता है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अगले पे चलते हैं हम पद्मावत। देखिए दोस्तों, पद्मावत क्या है। 1543 ईस्वी के लगभग रचित इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन 1301 ईस्वी का युद्ध का वर्णन है, जिसका कारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा बताई गई है दोस्तों। पद्मावत किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है दोस्तों, याद रखें। जयपाल रासो, देखिए जयपाल रासो किसने लिखी है, नल सिंह ने दोस्तों, याद रखें। पिंगल भाषा के इस वीर रसात्मक ग्रंथ में विजयगण करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल की दिमगी विजय एवं पंग लड़ाई का वर्णन है। नल सिंह सिरोया शाखा का भाट था और वह पिजनगढ़ के यदुवंशी नरेश विजयपाल का आश्रित कवि था दोस्तों, याद रखें। नागर समुच्चय दोस्तों, नागर समुच्चय भक्त नागरीदास ने लिखा है दोस्तों। जय ग्रंथ किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह नागरीदास की विभिन्न रचनाओं का संग्रह है दोस्तों। सावंत सिंह ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला विषय के श्रृंगार रसात्मक रचना की है दोस्तों, याद रखें। हम्बीर महाकाव्य दोस्तों नैनचंद सूरी ने लिखा है दोस्तों, याद रखें। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में जैन मुनि नैनचंद सूरी ने रणथंभौर के 54 शासकों का वर्णन किया है दोस्तों, याद रखें। बैली कृष्ण रुक्मणी डी पृथ्वीराज राठौर, देखिए बैली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखी है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौर ने लिखी है। सम्राट अकबर के विश्वा पात्र दरबारी में से एक कवि पृथ्वीराज बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे तथा पीतल नाम से साहित्य रचना करते थे दोस्तों, याद रखें। इन्होंने इस ग्रंथ में श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन किया है। दूसरा आड़ा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है दोस्तों, याद रखें। कानड़ दे प्रबंध, देखिए किसने लिखा है दोस्तों, पद्मनाभ ने, ओके दोस्तों, याद रखें। पद्मनाभ जालौर शासक खेराज के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने जालौर के वीर शासक कानड़ दे एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य वे युद्ध एवं कानड़दे के पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम का प्रसंग का वर्णन है दोस्तों, याद रखें, इसे जरूर पढ़ें दोस्तों। राजरूपक वीरभाण, देखिए दोस्तों राजरूपक किसने लिखी है, वीरभाण ने लिखा है। इस दंगल ग्रंथ में जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य युद्ध 1757 ईस्वी का वर्णन है दोस्तों, याद रखें। बिहारी सतसई दोस्तों, महाकवि बिहारी ने लिखा है। मध्य प्रदेश में जन्मे कवि और बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों, याद रखें। ब्रजभाषा में रचित इनका ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना है दोस्तों, याद रखें। बागीदासगिरी ख्यात बागीदास ने दोस्तों 1838 से 90 ईस्वी में जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु बागीदास द्वारा रचित यह ख्यात राजस्थान का इतिहास जानने का स्रोत है दोस्तों, याद रखें। बागीदी ख्यात इनके ग्रंथों का संग्रह बागीदास ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। इनके अन्य ग्रंथ मानज, सौमंडन कवा, दातार, बावनी भी हैं दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों कुवलयमाला गोतन सूरी ने दोस्तों कुवलयमाला गोतन सूरी, इस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना गोतन सूरी ने जालौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की अच्छी झांकी प्रस्तुत करता है दोस्तों, याद रखें। यदि कि दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन करने के लिए वीडियो को स्किप करके रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए हम अगली PDF ओपन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगली PDF में भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंटों को जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ब्रज नदी ग्रंथावली, देखिए दोस्तों ब्रज नदी ग्रंथावली किसने लिखी है, यह जयपुर के ब्रज नदी ग्रंथावली, हम्बीरहट, सुरजन चरित्र, प्राचीन लिपिमाला, राजपूताने का इतिहास, पंडित गौरी शंकर ओझा ने लिखे। ये सब कुछ दोस्तों याद रखें।
यह जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथों का संकलन है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, एक सिंपल, देखिए दोस्तों यह पॉइंट है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं दोबारा से कैंसिल करके बता दे रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ब्रज निधि ग्रंथावली यह जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है दोस्तों। परंतु हम्बीर हट, सृजन चरित्र और प्राचीन लिपिमाला और राजपूताना का इतिहास पंडित गौरीशंकर ओझा ने लिखा है दोस्तों, याद रखें। बूंदी शासक राव और सृजन के आश्रित कवि चंद्रशेखर द्वारा रचित, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा भारतीय इतिहास साहित्य के प्रोद्भवन थे, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का साहित्य लेखन पर अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। इन्होंने राजस्थान के देशी राजाओं का इतिहास भी लिखा है। इनका जन्म सिरोही रियासत में 1663 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखें। बच्चन का राठौरी रतन सिंह महेश दासोतरी, देखिए दोस्तों जग्गा खिड़िया दोस्तों, जग्गा खिड़िया ने लिखी दोस्तों। इनको आप दे सकते हैं, मैं तो छोड़ रहा हूँ दोस्तों। भीषल देव रासो, देखिए दोस्तों भीषल देव रासो मुख्य दोस्तों। इस अजमेर के 54 शासक हुए थे, तो बिरहराज चतुर्देव उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है दोस्तों, याद रखें। नरपति नारायण ने भीषल देव रासो लिखा है दोस्तों, याद रखें। रणमल छंद श्रीधर व्यास ने लिखी। रणमल के छंद किसने लिखे? श्रीधर व्यास ने दोस्तों। इसमें पाटन के सुविधा जफर खां एवं ईडर के राठौर राजा रणमल के युद्ध सम्मत 1454 का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती इनकी अन्य रचना है दोस्तों। श्रीधर व्यास राजा रणमल का समकालीन था दोस्तों, याद रखें। अचलदास खिचीरी बच्चन का शिवदास गाड़ंग ने लिखी है दोस्तों, याद रखें। सन 1430 से 35 के मध्य रचित इस दिंगल ग्रंथ में मांडू के सुल्तान होसंग शाह एवं गागरौन के शासक अचलदास खींची के मध्य युद्ध हुए। युद्ध 1423 ईस्वी का वर्णन है एवं खींची शासकों की संस्कृति जानकारी दी गई है दोस्तों, याद रखें। राव जेतरीरो छंद बीटू सूजा जी, देखिए दोस्तों राव जेतरीरो छंद किसने लिखा है? बीटू सूजा जी ने। दिंगल भाषा के इस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राव जेतजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है दोस्तों, याद रखें। रुक्मणी हरण नागदमन और वंश भाषा, देखिए दोस्तों किसने लिखी है? सूरमल मिश्रण ने 1815 से 1838 ईस्वी में। ईडर नरेश राव कल्याणमल के आश्रित कवि सायन जी झूला द्वारा इन दिंगल ग्रंथों की रचना की गई है दोस्तों। देखिए रुक्मणी हरण नागदमन ईडर नरेश राव कल्याणमल के आश्रित कवि सायन जी झूला द्वारा इन दिंगल ग्रंथों की रचना की गई दोस्तों, याद रखें। वंश भास्कर दोस्तों सूरमल मिश्र ने लिखी है, जो 1815 से 1868 ईस्वी। बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि सूरमल मिश्र ने इस दिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत इतिहास एवं राजस्थान के अन्य राज्य संस्कृत रूप में वर्णन किया है दोस्तों, याद रखें। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्त पुत्र मुरारीदान ने किया था। इनके अन्य ग्रंथ हैं बलवंत विलास, वीर सतसई छंद व छंद, मयूक, उमेद सिंह चरित, बुद्ध सिंह चरित आदि दोस्तों। वीर विनोद भी देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट रचना जो किसने लिखी है? कविराज श्यामल दास ने दोस्तों। मेवाड़ वर्तमान भीलवाड़ा में 1830 ईस्वी में जन्मे एवं महाराणा सज्जन सिंह के दास कविराज श्यामल दास ने अपने इस विशाल इतिहास ग्रंथ की रचना महाराणा के आदेश पर प्रारंभ की। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पर कविराज को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस ग्रंथ में मेवाड़ के इतिहास, व्रत, साहित्य एवं अन्य संबंधित रियासतों का भी इतिहास वर्णन है दोस्तों। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज एवं सन 1880 में महामहोपाध्याय की उपाधि से भूषित किया गया दोस्तों। चेतावनी सुंगटिया किसने लिखी है दोस्तों, याद रखें। चेतावनियाँ सुंगटिया दोस्तों केसरी सिंह बारट ने लिखी है दोस्तों। इन दोहों के माध्यम से कवि केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के स्वामी मानी महाराजा फतेह सिंह को 1903 ईस्वी के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। यह मेवाड़ की राज कवि थी दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों अन्य साहित्यिक शैलियों के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियाँ दोस्तों, याद रखें। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के प्रसिद्ध कवि ओसिया बांकीदास ने अपनी रचना कुकवतीसी विक्रम संवत 1871 में किया। डिंगल साहित्य प्रधानतः वीर रसात्मक है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं डिंगल और पिंगल। देखिए दोस्तों
देखिए दोस्तों दिंगल और पिंगल। देखिए पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप। दिंगल का अधिकांश साहित्यिक चारण कवियों द्वारा लिखित है। विकास गुर्जर ये प्रबंध से ग्रंथ रस राजगुरु पर वचनकर राठौर रतन जी महर्ष राधारो सोत री चलदासी खींची री वचनका राव जेतरी रो छंद रुकमणी हरण नाग दमन सगत रासो धोला मारू रदुआ, ये पिंगल भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों, याद रखें। पिंगल भाषा में देखिए ब्रज भाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का इतिहास साहित्यिक रूप है। अधिकांश साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित हैं दोस्तों। विकास सूर सैनी की प्रबंध से दोस्तों पृथ्वी रासो रतन रासो विजयपाल रासो वंश भास्कर सुमान रासो, ये पिंगल भाषा के ग्रंथ हैं दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों राजस्थानी यानी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए दादूजी वाणी देखिए दोस्तों संत दादू जी ने। देखिए दोस्तों आप दे सकते हैं हम्बीर मदमर्दन जयसिंह सूरी ने दोस्तों, इनके बारे में आप दे सकते हैं। धोला मारूरी चौपाई पिंगल श्रोमणी कुशल लाभ ने दोस्तों, याद रखें। भक्तमाल दोस्तों राघव नागव नाबादास ने दोस्तों। वाणी सरभंगी दोस्तों संत रजब जी ने, याद रखें दोस्तों। महादेवी पार्वती री वैली दोस्तों साया झूला ने दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों हम अगली पीडीएफ ओपन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और रिवीजन करते रहिए दोस्तों, वीडियो को बार बार देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों हम अगले पॉइंट में भी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखें, ना कि सब कुछ। देखिए अम्बीर रायण दोस्तों पद्मनाभ ने लिखी है दोस्तों, याद रखें। पृथ्वी चंद्र सूर्य चरित्र दोस्तों कितने लिखी है, माणिक चंद्र सूरी ने दोस्तों, याद रखें दोस्तों। वीर रामायण दोस्तों बिहार बहादुर दानी ने दोस्तों। पावजी रो छंद दोस्तों बीटू मैया ने दोस्तों। हरकेली नाटक दोस्तों बृहराज चतुर ने दोस्तों, याद रखें। राजविलास दोस्तों मान जी ने दोस्तों। रस मंजूरी रसकोश रस तरंगिनी दोस्तों जान कवि ने दोस्तों, याद रखें। देखिए मुख्य को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचना है, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाओं को भी जान लीजिए दोस्तों कौन कौन सी हैं। देखिए दोस्तों अनूप संगीत रत्नाकर किसने लिखी है दोस्तों, भागवत ने लिखी है दोस्तों। तीर्थ रत्नाकर दोस्तों किसने लिखा है दोस्तों, अनंत भट्ट ने लिखा है। अभय भूषण देखिए दोस्तों करणी दान कविया ने लिखी है। राजा राय सिंह जी री बेली किसने लिखी है, ठाकुर माला साधु ने दोस्तों। अवतार चरित्र किसने लिखा है दोस्तों, हरिदास ने दोस्तों। अजय सहज प्रकाश दोस्तों सहजो बाई ने दोस्तों। वंश समुचय दोस्तों मुरारी दान ने दोस्तों। रसराज दोस्तों महाकवि मतीराज ने। देखिए जगत बिलास दोस्तों कवि नेक राम उदयपुर महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि है दोस्तों, उन्होंने लिखा है। आनंद विलास दोस्तों जसवंत सिंह मैथम जोधपुर महाराजा ने लिखा है दोस्तों। अजित चरित्र दोस्तों बालकृष्ण दीक्षित ने लिखा है दोस्तों। राव रेमल रोच रूपक दोस्तों किसने लिखा है, ये गाड़ पसायत ने लिखा है दोस्तों। गुण जोधारण को उसने लिखा है दोस्तों, यह गाड़न पसायत ने लिखा है दोस्तों, याद रखें। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को याद रख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मान चरित्र किसने लिखा है दोस्तों, राय मुरारी दास आमेर शासक ने लिखा है। देखिए मान सिंह प्रथम के समय में रचते हैं दोस्तों। आप इम्पोर्टेंट रचनाओं को भी याद रख सकते हैं दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट को भी पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ना कि सब कुछ। ज्योति रत्नाकर दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने। डूंगर बाबूजी दोस्तों पद्मनाभ ने। पृथ्वीराज चरित्र बाग विलास मार्क चंद्र सूरी ने दोस्तों। बाबूजी रोड चौरता दोस्तों रामनाथ कविया ने दोस्तों। बाबू प्रकाश दोस्तों मौड जी आसिया ने दोस्तों। करण रेड्डी जी रा छंद दोस्तों बीटू मैया ने दोस्तों। गुगा जी रा रसवाला दोस्तों बीटू मैया ने दोस्तों। रतन रासु दोस्तों कवि कुंभकर्ण ने दोस्तों। राम रासु दोस्तों माधुदास ददवाड़िया ने दोस्तों, याद रखें। राजी आरव सोरता दोस्तों कृपाराम क्रेड़िया ने दोस्तों। कोरा बादल चरित्र गौरा बादल हेमरतन सूरी ने दोस्तों, याद रखें दोस्तों। अगली पीडीएफ हम ओपन करते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इस पीडीएफ का। आप इनको रिवीजन करते रहेंगे तभी याद होंगे दोस्तों, बार बार देखेंगे आंखों के सामने तभी याद होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हमारी अगली पीडीएफ लास्ट की पीडीएफ ओपन होने वाली है। देखिए दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आप इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं दोस्तों, मैं नहीं पढ़ना हूँ। देखिए अब हम देखिए वस्तु निष्प्रेषण हो जाने जो ऑप्शन वाले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों देख लीजिए इनको, देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थानी भाषा की कृति पाटल और पीतल किसकी कृति है दोस्तों, बताइए दोस्तों। पहले प्रश्न का ऑप्शन आंसर बताइए दोस्तों।
यह देखिए दोस्तों कन्हैया लाल सेठिया की, दोस्तों याद रखें। बिशल देव राजो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों बताइए। तो देखिए राजमती है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की है दोस्तों बताइए दोस्तों। तो देखिए वंश भास्कर की ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेत्ररंग रचित है दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों राव बुद्धू सिंह द्वारा रचित है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभकर्ण हैं दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ABC दोस्तों, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर्य प्रबंध, देखिए ये तीनों हैं। देखिए निम्न में से कौन सा एकम सम्मिलित नहीं है दोस्तों बताना। देखिए दोस्तों महादेव पार्वती जी वैली ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, याद रखें, और सभी सम्मिलित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों अजमेर में हुआ था दोस्तों, याद रखें। राजपूतों पर अंग्रेज नवाब द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया गया है दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों एनल एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान को बताया गया है दोस्तों, याद रखें। किस प्रत्याश शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे दोस्तों बताइए। तो देखिए महिपाल के दरबार में थे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निवाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता बताइए दोस्तों। तो देखिए मालवी की है दोस्तों, याद रखें। मेवाड़ी बोली से संबंधित जिला कौन सा है दोस्तों बताइए। तो कोरलवर है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है दोस्तों बताइए। तो देखिए भारतीय आर्यवंश से जुड़ी हुई है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बागड़ी कहलाती है दोस्तों। राजस्थानी बोली एवं क्षेत्र के संबंधों को कौन ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है दोस्तों। गलत अमुक छांटना है दोस्तों इसमें हमें। देखिए दोस्तों ये गलत है दोस्तों और सभी सही है दोस्तों, याद रखें। राजस्थानी की मूल भाषा कौन सी है दोस्तों, राजस्थानी है दोस्तों, याद रखें। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी की बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती बताइए दोस्तों। कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती, क्योंकि ये ब्रज नहीं गिनी जाती दोस्तों, याद रखें। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।